तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि एक विचार नहीं उत्तर प्रदेश के लिए आप विश्वास है और आप जो है आपको देश की जनता प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहती है। हाँ, भाजपा क्या है, बहुत बड़ा दावा करता है, कुछ नहीं, सिर्फ खोखले दावे। चूहे रोड दाब रहे हैं, मेरा घर अभी कम से कम 2 से 3 इंच बैठ गया है चूहे की वजह से, सीवर की वजह से। तो अनभक्तों को गोबर में भी मिठास मिल जाती है। सरकार को गन्ने का रेट आप बढ़ाइए, तो चीनी आप हम मानते हैं कुछ जमाखोरी की वजह से बढ़ा है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, पर इसी मौका है ये कि आप किसानों के भी गन्नों का रेट बढ़ाइए। जय हिंद, मेरा नाम फराज है। और इस वक्त जो देश में महंगाई की स्थिति है, चाहे चीनी की दाम हो, चाहे वो दालें हो, फल हो, सब्जी हो, इससे आम आदमी कितना प्रभावित है, आइए बात करते हैं यहाँ स्थानीय लोगों से दारुल शफा पे और जानते हैं कि क्या स्थिति है महंगाई की देश भर में। क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? चीनी और सब सारी चीजें, गैस सिलेंडर और सब। महंगाई तो समाज का आभूषण बन चुकी है। जब बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से खाए, ये तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले मतदाता खुदे महंगाई पर मुहर लगाए थे। ये कोई महंगाई का समाज से पृथक पैरा नहीं है, ये उसके सापेक्ष में क्लियर लाइन है कि भाई बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से खाए। भाजपा को वोट देना महंगाई का न्योता देना है, भाजपा को वोट देना अपराध को न्योता देना है, भाजपा को वोट देना इस संवैधानिक स्ट्रक्चर का छीनहरण है। तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि जो भाजपा महंगाई की बात करती थी, जो पेट्रोल की बात करती थी, जो डीजल की बात करती थी, जो खाद की बात करती थी, जो ये खाद्य पदार्थ की बात करती थी, तो भाजपा के सरकार में आप ये बता दीजिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली इस समय उत्तर प्रदेश सरकार का किसके पास है? एक मंत्री का नाम बता दीजिए। आखिर सार्वजनिक सामग्री वितरण प्रणाली जब सरकार से दूर हो गई, वो पृथक पैदा हो गया, तो समाज के हवाले जो मामला देख रहे हैं, जिस पे आप डिबेट करने आए हैं, ये क्लियर है कि महंगाई में व्यापारियों से सरकार ने साजिश करके आम आदमी को लुटवा रही है, गरीबों को लुटवा रही है, छात्रों को लुटवा रही है, महिलाओं को लुटवा रही है, यानी सर्व समाज का गेम कर रही है। इसलिए कि शुरू से ही हम लोग कहते आए हैं कि भाजपा कोई पॉलिटिकल दल नहीं है, भाजपा कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। आज जब कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हवाले जब विधा लगता है, तो महंगाई का हालात देख लीजिए, किसानों का हालात देख लीजिए, उद्योगों का हालात देख लीजिए, न्यायपालिका की हालात देख लीजिए, सामाजिक व्यवस्था का हालात देख लीजिए, देश का हालात देख लीजिए और पूरे सिस्टम का हालात देख लीजिए, विशेषकर मीडिया का हालात देख लीजिए कि जो सुबह से शाम तक सरकार का तलवा चाटने को तैयार है, सरकार की गुलामी कर रही है। तो निश्चित तौर पर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये सरकार जो है व्यापारियों से गठबंधन करके आम आदमी का शोषण कर रही है, आम आदमी के पॉकेट पर डकैती डाल रही है, गरीबों का थाली का न्योला छीन रही है और निश्चित तौर पर महंगाई का जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार है। कारण ये है कि कोई भी व्यक्ति आवे ये बता दे कि महंगाई पर नियंत्रण रखना सरकार की जिम्मेवारी है कि नहीं है। अगर सरकार की जिम्मेवारी है तो वो मंत्रालय का नाम बताइए जो महंगाई नियंत्रण बोर्ड बना करके व्यापारियों के खिलाफ साजिश कर कार्रवाई करती है। तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूं, जैसे कांग्रेस सरकार थी, उसने मार्केट को नियंत्रण करने के लिए 3/7 का इस्तेमाल किया था, उसमें डीएम का अधिकार था,
जिसको ये लोग कहते थे कि ये राष्ट्र विरोधी कानून है, ये राष्ट्र विरोधी धारा है, आज 3/7 का खात्मा हो जाना और व्यापारियों का बेलगाम हो जाना, समाज को लूटने का खुली छूट दे देना, सरकार की लापरवाही और हीला हवाली से भाई दूध पर नियंत्रण नहीं, सब्जी पर नियंत्रण नहीं, दाल पर नियंत्रण नहीं, कड़वा तेल पर नियंत्रण नहीं, पेट्रोल पर नियंत्रण नहीं, डीजल पर नियंत्रण नहीं, कानून व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं, शिक्षा पर नियंत्रण नहीं, आवाम पर नियंत्रण नहीं, यहाँ तक कि 5 रुपया लीटर एंथाल को 120 रुपया में बेचा जा रहा है। अभी अन्य भक्तों की आंख नहीं खुल रही है। मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि महंगाई बढ़ाने में, आप व्यापारियों को देश से लूटवाने में ये सरकार का गठबंधन हो चुका है। सरकार कभी भी महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर सकती, इसलिए कि व्यापारियों ने इसको चंदा दिया है और देश को लूटने की सरकार ने पूरी खुली छूट दी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। महंगाई पे क्या बात करोगे? आज चीनी के दाम, दाल हो, सब्जी हो, फल हो, सब बढ़ते जा रहे हैं। आम नागरिक हताश है, परेशान है, क्या कहोगे? बिल्कुल सही आपका सवाल है। और रहा जहाँ तक सवाल, चीनी के दाम बढ़े हैं, 45 रुपए से 65 रुपए तक गए हैं। ये हम भी किसान की बेटा हैं, हम भी मजदूर हैं, हम भी कोई गवर्नर की बेटा नहीं। रहा सवाल है, ये सरकार अगर बढ़ाया है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि एक विचार नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए आप विश्वास है और आप जो है, आपको देश की जनता प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहती है, योगी आदित्यनाथ जी को। तो मैं योगी जी से यही निवेदन करूंगा कि आपको हिंदू मुसलमान का सबका वोट चाहिए और हिंदू मुसलमान हर आदमी चीनी खाता। इस कानून को, ये जो दाम बढ़े हुए हैं, इनको आप वापस कराइए। मैं योगी जी से यही मांग करूंगा। अच्छा, आप यही मांग करेंगे जितने बड़े हुए दाम? और लोगों से बात करेंगे। भैया, महंगाई पे क्या कहेंगे? महंगाई बढ़ती जा रही है पूरे देश में। किस चीज की महंगाई? चाहे चीनी हो, दाल हो, सब्जी हो, सब जो है गरीब आदमी हताश परेशान है। यही भारत के प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नहीं थे, भाषण देते कि थे कि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही। अब इनकी सरकार में महंगाई बढ़ रही, तो क्या कहेंगे? मुझे तो लग रहा है कि चीनी के बाद ऐसा कोई नहीं है चीज जो महंगा है अभी फिलहाल में। अच्छा, दालों के दाम जो 80 रुपए थे वो आज 130 पहुंच गई है। वो तो दाल इस टाइम तो होते नहीं, दाल अप्रैल में होता है और दाल इतना ही रेट रहता है। 5-7 साल से मैं यही देख रहा हूँ, 110 से 120 के बीच में ही रहता है। और नितिन गडकरी जी का बयान है, जिसको प्योर पेट्रोल चाहिए वो ज्यादा दाम दे के पेट्रोल खरीद ले, वरना इथेनॉल वाला खरीदो पेट्रोल। ऐसे पेट्रोल 160 रुपए पहुंच गया है। आपके पास ऑप्शन है, आप ऐसा नहीं कि नहीं यही ले लीजिए, आपके पास इथेनॉल वाला है, वो वैकल्पिक व्यवस्था भी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो महंगाई तो बढ़ी ना। और गाड़ियों में भी समस्या आ रही है। गाड़ियों की समस्या आ रही है। नितिन गडकरी ने कहा कि अगर समस्या आ रही है तो आप हमें एक बार सूचित करें, कंपनी कौन सी है वो सूचित करें। आप ही जैसे कि यूट्यूबर थे मनीष कश्यप, उन पर वो कहे थे कि नहीं हमारी गाड़ियों में वो आ रहा है, पता चला कुछ गाड़ी में पानी था, तो ये गलत मैसेज दिया जा रहा है। दूसरा आरोप लगता है कि बहुत से उद्योगपति है, उससे भारतीय जनता पार्टी चंदा ले लेती है, उनको विदेश भगा देती है, अपने प्राइवेट जो है लाइफ जीते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं। क्या कहेंगे? मुझे लग रहा है बिजनेसमैन 2014 से तो पहले पैदा नहीं हुए होंगे। क्यों? उससे पहले भी तो बिजनेसमैन आए होंगे। टाटा, डालमिया और तमाम बजाज कंपनियां इसी देश में रही होंगी, बस बीजेपी आने के बाद ही रहे हैं सब। नहीं तो इससे तो आम नागरिक का ही नुकसान है ना। अब अगर सरकारों की बात करेंगे वो तो अपना फायदा उठाएंगे, यहाँ बात हो रही आम नागरिक की। आम नागरिक आज परेशान है, हताश। अभी मैं देख रहा था पंजाब में उनका इतना सोलर पैनल लगा है। आप जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार वहां भी वो अडानी अंबानी की कंपनियां चल रही है। ऐसा तो नहीं बस बीजेपी में चल रही है। बिजनेसमैन एक हमेशा व्यवसाय देता है, लोगों के लिए रोजगार देता है, और तमाम विकसित देशों में बहुत बड़े बिजनेसमैन है जो हजारों लोगों को रोजगार देते हैं। ऐसा उनको निगेटिव फील करना है, ऐसा उनको भाग जाना, ये सब कहना ये गलत बात है। देश के इस वक्त क्या हालात है, कैसे देखो? देखिए, देश प्रदेश में जो सरकार है तो बिल्कुल महंगाई पर रोक लगाना चाहिए। रोक नहीं लगाएंगे तो बिल्कुल गरीबी अमीरी इतना हो जाएगी कि उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा। हाँ, रोका जाए। और स्थिति के तो आप किस गांव से हैं? गांव की समस्या क्या है? किस चीज के दाम बढ़ गए?
दाम बढ़ गया। आप देख रहे हैं कि पेट्रोल भी बढ़ गया, चीनी भी बढ़ गई और तमाम व्यवस्था साग सब्जी सब कुछ बढ़ ही ना रहा है। कहाँ है पूंजी टूट जा रही है, जो पूंजी लगा रहे हैं बेचारे उनकी पूंजी टूट जा रही है, ठहर नहीं पा रहे पूंजी की आगे वो कोई भी सामान लिया हुआ। भैया मैं बहुत मिडिल क्लास का आदमी हूँ, ठीक है। अभी क्या है कि अगर कुआं खोदेंगे रोज पानी पीना है, ठीक है, वही हाल है। और बात अगर बिजली का बिल टाइम से जा रहा है, ठीक है, रोड नाले का पता नहीं। विधायक हमारे योगेश शुक्ला हैं, लापता है, क्षेत्र बीके ठीक है, हाँ बीके ठीक है, जो योगी भाजपा से, हाँ भाजपा का है, बहुत बड़ा दावा करता है, कुछ नहीं, सिर्फ खोखले दावे। चूहे रोड दब रहे हैं, मेरा घर अभी कम से कम 2 से 3 इंच बैठ गया है चूहे की वजह से, सीवर की वजह से। नगर निगम के लोग खाली भ्रष्टाचार फैलाएं, बाकी भैया सर मैं पैसे से बराबर जमा करता हूँ, टैक्स जमा कर रहा हूँ, बिजली बिल जमा कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ इस महंगाई में। क्योंकि भाई जिसके बच्चे होता है दर्द वो समझता है, जिसके बच्चे नहीं होता दर्द क्या समझेगा। हर चीज के दाम बड़े हो जाए, फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, चीनी हो, पेट्रोल हो। अनभक्तों को गोबर में भी मिठास मिल जाती है। सब भैया मुझे अगर फोन आएगा तब मैं लाइट बनाने जाऊंगा, तब जाकर 200-300 मिलेगा। 200-300 में बेटी के एडमिशन का, स्कूल का फीस, घर का, अपना मेंटेनेंस, गाड़ी का तेल, सब कुछ निकालना है, ठीक है। तो अब सोचिए हम अगर 2 दिन में फोन नहीं आया, काम नहीं मिला, तो भैया मैं क्या करूंगा, नहीं कर सकता ना। तो उनको क्या भैया, उनको अनभक्तों को क्या है कि फ्री घर में बैठे, बाप की चड्डी फटी है, योगी मोदी कर रहे हैं, बस फल वही। आप दौड़ा के गोली मार दो पैर पे। मैं कह रहा हूँ, मैं खुद दावा कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस मुझे 500 मीटर दूरी पे पैर पे गोली मार के दिखा दे, दौड़ा करके। हाँ क्या है कि भैया जितने इनकाउंटर हुए हैं, हमेशा पुलिस का एक ही बयान रहा है कि अपराधी ने फायरिंग किया। आप पूरा घेराबंदी कर लिए हैं, 2 अपराधी आपने मारा, ठीक है, एक अपराधी भाग जाता है, एक अपराधी मर जाता है, कैसे इनकाउंटर होता है भैया। चलिए अपराध की भी बात हुई कि फेक इनकाउंटर के भी आरोप लगाए इन्होंने, क्या क्या कहें? ये बताइए आप किसानों के साथ हैं? मैं पूछ रहा हूं। बिल्कुल है ना, रेट बढ़ना चाहिए ना गन्ने का। काहे रेट बढ़ना चाहिए? किसानों को तो उसका दाम मिलता ही नहीं है, किसानों को गन्ने का रेट मिलता ही नहीं है। वही मैं बोल रहा हूँ, किसानों को तो उनकी एमएसपी, उनको एमएसपी जो प्राइस, पहले बात सुनिए, गन्ने की, मैं एक किसान हूँ, गन्ने की पर्ची मिलती है 3 महीने बाद। गन्ना मेरा स्टोर जाता है, तब 3 महीने बाद सीतापुर में मेरा घर है, ठीक है। और गन्ने की पर्ची ये होता है कि भैया उसमें पहले 100-200 रुपया पैसा दो, सुनो 100-200 रुपए दो या 500 दो, तो उसका पर्ची आएगी, तब अकाउंट में पैसा आएगा, दोनों कोई मतलब ही नहीं है। मेरा कहने मतलब आरोप नहीं, आप बात सत्य है, हम उस पर नहीं कह रहे हैं। देखो जो सही है बोल रहे हैं, हम उस पर नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप किसान के सपोर्ट में है ना, गन्ना का रेट बढ़ना चाहिए ना, बिल्कुल बढ़ना, संसाधन बढ़े, डीजल बढ़ा, पेट्रोल। अरे बात सुनिए, बात तो सुन लो भैया, हम क्या बोल रहे हैं। रेट बढ़ा, संसाधनों के रेट बढ़े, गाड़ियों के हर चीज के किराए बढ़े, तो आप अगर चीनी का रेट बढ़ा तो गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार को, गन्ने का रेट आप बढ़ाइए, तो चीनी आप, हम मानते हैं कुछ जमाखोरी की वजह से बढ़ा है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, पर इसी मौका है ये कि आप किसानों के भी गन्नों का रेट बढ़ाइए। किसानों गन्नों का रेट बढ़ाइए। देखिए ब्लॉक स्तरीय है, दवाएं हैं, वो है जो आप बोल रहे हो। देखिए हर गवर्नमेंट हर जगह सही नहीं हो सकती, मैं मानो कुछ कमियां हैं भैया। देखिए जो बात क्लियर है, कमियां हैं, उसको सुधारने की जरूरत है। मैं चाहता हूं किसानों को अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए, या जो जनजी उतरे थे, जन अल्फा बच्चे, उनको टीचरों की पूर्ति की जाए। बच्चों को या किसानों को दर बदर भटकने की जरूरत नहीं है, उस पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करता हूँ आपके बाद। देखिए यहाँ बात करने आए थे महंगाई, बेरोजगारी, जेन अल्फा जो आज रोडों पे, हर आम नागरिक परेशान है, हताश है। लोगों ने अपनी समस्या बताई, और इसी के साथ लगातार जो इतनी भी जन लोगों की समस्याएं हैं, चाहे वो आम नागरिक हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, सबकी व्यवस्था, सबकी जो है, जो भी देश में स्थिति है, वो हम वीडियो के माध्यम से आप सबको बताते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।